नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और उनका हम अध्ययन कर रहे थे। देखिए, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, तो देखो पहला सवाल है अपना आज का। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है। क्या दिया गया है? ABC 3 व्यक्ति हैं जिनके वेतनों का योग यानी कि सैलरी का योग दिया गया है 72,000। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। उनकी सैलरी का योग तो दे रखा है 72,000, लेकिन वो अपनी सैलरी का 80%, 75% और 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन हमें पूछा है। ए का वेतन कितना है? ये SSC 10+2 की परीक्षा में पूछा एक सवाल है जिसके ऑप्शन आपके पास ये रहे। तो देखो इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे? अब अपने पास ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको लिख लो। ABC के वेतनों का योग हमने लिख लिया कि A + B + C बराबर हमें दिया गया है 72,000 रुपये। ठीक है, जिसे इनको लिख लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि दिया क्या है। अब दिया गया है इसमें कि अपने वेतन का 80%, 85% और 75% ABC क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। तो A कितना खर्च कर रहा है? देखो भाई, 80%, ये इनका क्या हो गया? खर्च। B कितना कर रहा है? B कर रहा है 85% और C कितना कर रहा है? 75%। ठीक है, ये इनके खर्चे हो गए। और बचत का अनुपात क्या है अपने पास? बचत का अनुपात है अपने पास, देखो 8:9:20। ये अपने पास सारी चीज़ें आ गई। 3 चीज़ें हैं इसमें, वेतन, खर्चा और बचत। मैंने क्या काम किया? देखो, यहाँ लिखा वेतन, यहाँ लिखा खर्चा और यहाँ पे लिखा बचत। वेतन, खर्चा और बचत, तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अब देखो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 80% को मैं लिख सकता हूँ, देखो 80/100, 0 0 कट गई, 4/5। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि ये तो इसका वेतन है 5, खर्चा कितना कर दिया उसने? 4, तो बचत कितनी रह जाएगी उसकी? 1। सही है या नहीं है? 80% था, 80% को मैंने क्या किया? बटे भिन्न के रूप में निकाल लिया। उसके बाद 4/5 आया अपने पास भिन्न में। तो नीचे की संख्या तो रहेगी वेतन, ऊपर का जो चीज़ दी गई है जैसे यहाँ खर्च दिया गया है तो ये क्या किस में आ जाएगा? खर्चे में। और जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या आ जाएगी? अपनी बचत। ऐसे ही इन सब का निकाल लेते हैं। अब देखो B का निकालेंगे तो 85/100, 85/100 करेंगे तो 17/20 आ जाएगा। तो 20 तो क्या हो गया अपने पास? वेतन, और 17 क्या हो जाएगा? खर्चा, और बचत कितनी हो गई? 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। उसी प्रकार हम C के लिए निकालेंगे तो 75/100, तो अपने पास क्या जाएगा? 25 75, 25 चौका 100, तो 4 तो हो गया वेतन इसका, 3 क्या हो जाएगा? खर्चा। तो बचत कितनी रह गई? 1 रह जाएगी। ये आ गया A, B और C का वेतन अपने पास अलग अलग, है ना, अनुपात के रूप में। खर्चे के रूप में 4, 17 और 3 आ गया ABC का अलग अलग। बचत के रूप में A का आ गया 1, 3 और 1। इस प्रकार से अपने पास बचत आ गई। अब हमें प्रश्न में देखो बचत का अनुपात दिया गया है 8:9:20, लेकिन हमारे पास यहाँ तो अलग आ रहा है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें अगर मैं 8 का गुणा कर दूं सबड़े में, सारे के सारे में, तो देखो इसमें 8 का गुणा करेंगे, इसमें कितने का कर दूं कि ये 9 बन जाए, 9 अनुपात, यानी कि 3 का गुणा कर देते हैं। और इसमें सारे के सारे में कितने का गुणा कर दिया जाए? ये 1 अनुपात है तो 20 का ही गुणा करेंगे सीधा सीधा। सही है। तो देखो अपने पास क्या निकल के आएगा यहाँ से अपने पास आएगा वेतन, खर्चा और बचत। अब देखो 8 का गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, 8×4 = 32, 8×1 = 8,
फिर 3 का करेंगे तो 20 तिया 60, 17 तिया 51 और 3 तिया 9। उसके बाद 20 चौक 80, 20 तिया 60, 20 एकम 20। अब हमने इस सवाल को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जाए। अब जैसे मान लो ये ए के हैं, ए के लिए थे, ये बी के लिए हैं और ये सी के लिए। अब आपसे परीक्षा में चाहे ए का वेतन पूछा जाए, बी का वेतन पूछा जाए, सी का वेतन पूछा जाए, चाहे उसके खर्च पूछे जाए, उसके बचत का मान पूछा जाए, या इन सब का टोटली पूछ लिया जाए, तो भी आप आसानी से निकाल सकोगे। वो देखो कैसे, देखो अपने पास अब दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का योग दिया गया है, वो कितना है 72,000 रुपये। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी का योग निकाल लेंगे, कितना अनुपात के रूप में 40 60 100, 40 और 60 100 हो गए, 100 और 80 180। 180 यूनिट का मान अपने पास कितना दिया गया है 72,000, क्योंकि इन सब का क्या निकालना है, हमें योग निकालना था। ठीक है, ए बी सी को मैंने तीनों को जोड़ दिया आपस में, तो क्या आ गया 180। इसको काटेंगे 0 से 0, 18 चौक 72, 4 बार कट जाएगा ये 18 से, और 2 0 और आ जाएंगे फालतू में। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान अपने पास कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 400। अब ये किसका पूछ रहा था भाई साहब, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन ये रहा, इससे गुणा कर दो 40 गुणा 400, 4 चौक 16, 16,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 16,000 रुपये। अगर वो बी का पूछता तो किस प्रकार से निकालते, इस 400 का गुणा हम 60 से कर देते, सी का पूछता तो 80 से कर देते, खर्चा पूछता मान लो खर्चे कितने रुपए किए, तो हम 400 का गुणा इन सब से कुछ से कर लो आराम से। जैसे ए का पूछता तो 32 से कर देते, बी का पूछता तो 51 से कर देते, सी का पूछता तो 60 से कर देते। अगर वो बचत में रुपये पूछता तो हम 400 का गुणा इनमें से, जैसे ए का पूछ रहा तो 8 से, बी का पूछ रहा तो 9 से, सी का। इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखो इस सवाल को, ये ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी। देखो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें भी 80% जो उसकी जो खर्चा है वो 80%, 85% और 75% है। बचत का अनुपात भी उसी सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह 8:9:20 है। पिछले सवाल में जो अंतर और इस सवाल में जो अंतर है वो ये है कि पिछले सवाल में तो ए प्लस बी प्लस सी की आय, तीनों की आय का योग दिया हुआ था, और यहाँ पर ए और सी की आय में अंतर दिया हुआ है। बस इतना सा ही फर्क है। पिछला सवाल जो था वो एसएससी 10+2 की परीक्षा में पूछा गया था, और ये सवाल जो है वो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को भी हम पिछले सवाल की तरह ही बनाएंगे जैसे पिछला सवाल बनाया था। तो देखो इस सवाल में हमें दिया गया है कि इनके खर्च दिए गए हैं। ए का खर्चा है जो वो कितना है 80% है। मैंने 80% को तोड़ना बताया था, कैसे लिख सकते हैं इसको 4/5। ठीक है, क्योंकि 80/100 होता है, बार बार नहीं करेंगे उसको। अब पिछले सवाल में कराया था, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। देखो उसके बाद देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम वेतन, उसके बाद खर्चा और उसके बाद बचत। अपने पास वेतन कितना है 5, इसका खर्चा कितना है 4 और बचत कितनी हो जाएगी 1। सही है। उसके बाद देखो बी नंबर के लिए, बी के लिए 85% है। 85% पे हम लिख सकते हैं 17/20, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 17 और ये उनके बीच का अंतर हो गया 3। उसी प्रकार सी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, सी के लिए है 75%। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी इनके बीच में 1। ठीक है। अब यहाँ पर जो बचत का अनुपात है वो 1:3:1 आ गया, लेकिन अपने पास दिया क्या है, वो दिया गया है 8:9:20। तो इसको बनाते हैं। चलो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सब में गुणा कर देते हैं संख्याओं का। तो देखो इसमें करेंगे हम 8 का, क्योंकि हमें 8 अनुपात चाहिए। इसमें करेंगे हमें 9 चाहिए, तो 3 का गुणा कर देते हैं। और इसमें
20 चाहिए तो इसमें 20 का गुणा कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 8 और 20 का कर दिया, लेकिन बीच में 3 का क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पहले से ये यूनिट का मान क्या है? 3 है, 1 नहीं है। 3 3 9 होता है। समझ में आ रही बात? यहाँ 1 1 है, इसीलिए अब भाई 8 बनाना है तो 1 का गुणा 8 से ही तो करना पड़ेगा, और यहाँ 20 बनाना है तो 20 का गुणा करना पड़ेगा 1 से, इसीलिए कर दिया गया है। अब देखो इसको क्या बन के आ रहे हैं, ये सब अपने पास बन के आएंगे। देखो 5 अट्ठे 40, ये तो हो गया वेतन, ये खर्चा, और साथ में ये क्या है? बचत। यहाँ करेंगे इसको 20 तिया 60, उसको करेंगे तो 20 चौक 80, ये तो आ गए वेतन। अब खर्चे से गुणा करो इन सब का, 8 चौक 32, और ये 3 17 51, और ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60। अब बचत से गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएंगे 8 9 और 20, क्योंकि ये तो हमें बनाने ही थे ऑलरेडी पहले से ही। ए के सारे मान आ चुके हैं, बी के सारे मान आ चुके हैं, और सी के भी वेतन बचत खर्चा सारी चीज़ें आ चुकी है। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है? ए और सी की आय 18,000 रुपये के अंतर है। किस किस के बीच में? ए और सी की आय में। तो ए की आय ये रही और सी की आय ये रही। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 40 का। कितने का है? 40 का। वो किसके लगभग समान है? देखो 18,000 दिया गया है, इस यूनिट का मान क्या दिया गया? 18,000। 40 का मान क्या है यहाँ पर? 18,000 है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 40, और यहाँ दिया क्या है? 18,000। इसको इससे काटेंगे 4 से, तो देखो अपने पास क्या, 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आएगा अपने पास 450। देखो 4 चौक 16, उसके बाद बचेंगे 2, यहाँ उतर जाएगा 20, 4 5 20, ये आ गया 450। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि बी की आय क्या होगी? 1 यूनिट का मान जब 450 आ गया तो अब हमें निकालना है 60 यूनिट का मान, क्योंकि बी की आय यही है। तो बी की आय निकालेंगे। अब बी की आय बराबर हो जाएगी अपने पास 60 गुणा में 450, यही तो है। अब इसका गुणा करते हैं। 6 5 30, यहाँ से लगी 3, 6 चौक 24, और 3 27, और 2 0 7 में आ गए 27,000 रुपये। तो देखो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में अपना आंसर दुबका हुआ था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि पिछले की तरह ही था, फिर इसको भी और अच्छे से समझा दिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जा रहा है तो दूसरी संख्या घट कर 52% रह जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो एक संख्या मैंने मान ली x है, माना एक संख्या क्या है? x है। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अब हम। माना एक संख्या x है, तो x का 60%, ये हो गया 60%, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। दूसरी संख्या अगर मान लो मैं y ले लेता हूँ, ये मैंने मान लिया था। दूसरी संख्या अपने पास y हो गई। एक संख्या x है, x का 60% दूसरी संख्या y में से घटा देंगे तो संख्या दूसरी संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 52% रह जाती है। ये y का 52% हमने निकाल दिया। ठीक है, चाहे इसको अभी ऐसे ही लिख लो इस प्रकार से, ये समीकरण बनेगा यहाँ पर। आगे बात समझ में? देखो किस प्रकार से, जब एक संख्या अपने पास है x, ठीक है, का 60%, x का 60% ये रहा, x का 60% ये रहा। दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, सेकंड संख्या, ठीक है, ये फर्स्ट, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में से x का 60% हमने घटा दिया है, तो दूसरी संख्या घटकर क्या रह जाती है? y का 52% रह जाती है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अपने पास क्या है? y माइनस एक्स का 60% करेंगे तो क्या आता है अपने पास? 60x बटे में 100 बराबर इधर क्या आएगा? देखो y 52 दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 52 बाई
बटे में 100 इधर लगो। अब इनको देखो बाई बाई, जो बाई है इसे इधर लाएंगे, एक्स को दूसरी तरफ भेज देते, तो अपने पास देखो क्या बचेगा 60x बटे में 100। इसको मैंने दूसरी तरफ भेजा, इसका चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। हम इसको इधर ही रख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें से अब इसको इधर लाएंगे तो ये बाई में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बाई में से इसको घटा देंगे, बाई माइनस 52 बाई बटे में 100। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, दोबारा से देख लो एक बार। मैंने क्या काम किया है, x और y को अलग अलग ले गए हैं बराबर के दूसरी तरफ। देखो x और y क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं बराबर के दूसरी तरफ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, इस 60x बटे 100 को मैं दूसरी तरफ ले गया, क्योंकि ये माइनस का था, इसको किस में बदल जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले गया। लिखना मुझे उधर चाहिए था, कैसे ही लिख लो, बराबर है दोनों संख्या कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से। और इसे इधर लाएंगे, ये प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 60x बटे में 100 बराबर, यहाँ घटाएंगे देखो 100 बाई माइनस 52 बाई अपॉन में 100, ये इसका लघुत्तम आ गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास क्या बचेगा, देखो 60x बराबर यहाँ बचेगा 48 बाई, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या आएगा, x बटे बाई का मान आ जाएगा अपने पास 60 बटे 48, ऊपर बचेगा 48, क्योंकि ये बाई नीचे आया था और ये 60 नीचे जाएगा, तो इसी प्रकार से, ठीक है। अब इनको काटेंगे हम, तो ये 12 से कट रहे हैं, देखो 12 चौक 48, 12 पंजू 60, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजू 60। तो x अनुपात बाई अपने पास क्या निकल के आया, 4:5, ये अपना आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है ये है अपने पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। देखो एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, वह संख्या क्या है, और ये SSC MTS में पूछा हुआ एक सवाल है। तो देखो इसको करते हैं आराम से। एक संख्या का 60%, यानी संख्या मैंने मान ली x है, इसका 60% हमें निकालना है इस प्रकार से, बराबर वो किसके है, 168 के। इस परसेंट को मैंने क्या किया है, 60/100 में लिख लिया है इस प्रकार से, और वो बराबर है 168 के, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, अब कुछ नहीं है सवाल में, x का मान निकालना है। तो 168 गुणा, अभी नीचे बटे में है, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, 0 से इससे 0 कट जाएगी, 6 से इसको काटते हैं, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचे कितने 4, 48, 6 8 48 28, तो अपने पास x का मान आ गया 280। देखो कौन से ऑप्शन में है, 280 है ए ऑप्शन में, ये अपना राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। धन्यवाद।